कि देश जाति देश धर्म देश ही ईमान और देश ही हमारा भगवान होना चाहिए। और जाति पंथ भाषा में ना उलझे ये गणतंत्र, ऐसे प्रश्नों का समाधान होना चाहिए। मिटे शहीद कहीं तब बचा देश कहीं, इस बात का भी सबको ध्यान होना चाहिए। और मिटाने को ऊंच नीच वाले ये विवाद यारो, दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। आइए मित्रों, 11:30 बज गई और सरदार जी रेंज में आ रहे हैं। आप और कर रहे हैं, हमको यहाँ झटके लग रहे हैं। 12 बजे के करीब आते ही सरदार एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। लेकिन मैं एक प्रस्ताव आपके सदन में रखना चाहता हूँ। मित्रों, जो रसोईया पूरी रसोई बनाता है उसको भी भोजन करने का अधिकार होता है। और हमारे यहाँ अगर कोई भूखा चला जाए तो हमारे पूरे महीने भर का खाया पिया इसलिए अनारत हो जाता है कि हम उस देश के लोग हैं जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की कल्पना करने वाले लोग। हम जिस कवि के कहने पर हमारे तमाम आर्थिक शोषणों के बाद एक बार मैंने उनका नाम ले दिया तो इधर से एक व्यक्ति गैस पास करने लगा। उनका नाम मतलब उनका कुछ भी नहीं आ रहा, उनका ही सब कुछ है। मैं तो कहता हूँ आदरणीय जितना भी मैनेजमेंट बैठा हो, जगबीर राठी का एक बार नागरिक अभिनंदन करो आप। ये हमारे पैसे कम कराने में बहुत मेहनत करते हैं। ये आपके पी चिदम्बरम है जो काफी पैसा आपका हमारे भावुकता में बचा लेते हैं। लेकिन अगर उन्होंने हमें एक कष्ट दिया है तो हम भी उनको उनके आंगन में सुनना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि भाई जगबीर राठी आए और एक कविता जरूर इस प्रकार का सुनाएं। सभी कवियों को प्रणाम। मैं मंच पे सिर्फ 3 मिनट रहूंगा। कोई नहीं, मैं बात सिर्फ इस बात के लिए आया हूँ कवियों, क्योंकि अब तक कवियों पे तालियां बजाई मेरे बच्चों ने। कवियों मित्रों, मेरी बात सुनो। अगर आपको लगता है कि हमारे महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के छात्रों में, हमारे परिवार में कविता का संस्कार है, तो अब की बार मंच से हमारे छात्रों के लिए तालियां बजाते हैं। प्यार मोहब्बत की बात आई, कई बार हम चौंकते हैं। मैं 1.5 मिनट लूंगा भाई। और कई बार जीवन में सफर करते करते ऐसी घटनाएं होती हैं कि वो हाथ याद आ जाता है जो कभी आपके सिर पे। बस 3 मिनट की कविता पढ़ूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं स्थिति 1.5 से 3 होगी, 1.5 की पढ़ूंगा। प्यार मोहब्बत की बात चली कि तुम नाना करके हामी भरना चाहती हो। मैं मुड़ूंगा एक जगह, क्योंकि प्यार मोहब्बत की बात है, लेकिन ऐसे में हम कुछ भूल जाते हैं। मैं वो बात याद करना चाहता हूँ, क्योंकि इस मंच ने मुझे जन्म दिया है। मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे को भारत भर में भेजा है। ये आभार मैं कभी चुका नहीं सकता। सच्ची बात, तुम नाना करके हामी भरना चाहती हो। प्रिय, मुझे तुम कैसा प्यार करना चाहती हो? तुम नाना करके हामी भरना चाहती हो। प्रिय, तुम मुझे कैसा प्यार करना चाहती हो? और इधर मैं हूं कि दिन रात तुम्हें सोचता हूं, कभी कभी रात को खुद को कचोटता हूं। सुबह उठूं मंदिर दिखे तो लगता है मेरी प्रार्थनाएं तुम हो। सुबह उठूं मंदिर दिखे तो लगता है मेरी प्रार्थनाएं तुम हो। कोई कहे ईश्वर भी है तो लगता है मेरी उपासनाएं तुम हो। मैं भाई आपकी बात का बुरा इसलिए नहीं मानता, क्योंकि जो इज्जत आपने मुझे दी है, जो प्यार आपने मुझे दिया है, तो गुस्सा करने का अधिकार भी आपको। बहुत बढ़िया। कोई कहे कि ईश्वर भी है तो लगता है मेरी उपासनाएं तुम हो। मौसम फूल बहार देखूं। देखो, मैं जाट का छोरा हूँ, ज्यादा साहित्य नहीं जानता, लेकिन फिर भी मन में जो बात होती है कई बार निकल पड़ती है। वाणी में समान रखना जी जी कि कोई मौसम फूल बहार देखूं, कोई बात नहीं, मौसम फूल बहार देखूं तो लगता है मेरी अवधारणाएं तुम हो। अब सुनना क्या होता है, मैं तो कहां से कविता जन्म लेती है कि मौसम फूल बहार देखूं तो लगता है मेरी अवधारणाएं तुम हो। शाम ढले तुम्हारा रूप हावी होता है मुझ पर तो लगता है मेरी वासना तुम। शाम ढले, अब मैं मुड़ूंगा दोस्तों। अब अगर लगता है कि जगबीर राठी की ताकत आप हैं, इन कवियों को बताना कि आप क्यों मुझे प्यार करते हैं। कि शाम ढले तुम्हारा रूप हावी होता है मुझ पर तो लगता है मेरी वासनाएं तुम हो। मगर तुम सुन लो, यूं ही मत सह लेना। मगर तुम सुन लो, यूं ही मत सह लेना। शपथ है तुम्हें कह देना, कहीं संकोच बस तुम मुझसे यूं ही बतियाती रहो। मैं मर्यादाएं अपनी तोड़ता रहूं, तुम नजरों से मुझको गिराती रहो। मैं मर्यादाएं अपनी तोड़ता रहूं, तुम नजरों से मुझको गिराती रहो।
अब मैं मुड़ता हूँ कि इसी तरह मैं और मेरी कल्पनाएं जाने कहाँ सोई रही, चेतना थी जो मूल में जाने कहाँ खोई रही। मैं भंवरा बन यौवन मधुबन में डोलता, अपने शब्दों से किसी प्रेयसी की भावभंगिमाओं को तोलता। मैंने क्यों अपनी संवेदनाएं सिर्फ सौंदर्य तक सीमित रखी। पिताजी बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने तुम पे कविता क्यों नहीं लिखी। पिताजी बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने तुम पे कविता क्यों नहीं लिखी। मेरी नन्ही उंगली में, मेरी नन्ही मुट्ठी में तुम्हारी मजबूत उंगली की सुरक्षा। द्वार पर खड़ा रहता था, करता था आने की प्रतीक्षा। आते ही तुम्हारी भ्रकटियों में अपनी मांगों को जानता। बहुत मनाते थे मगर मैं ना मानता। तुम्हारी जेब थी छोटी पर सपने थे बड़े। मुझको खिलौना दिलाकर दूर रहते थे खड़े। मुझको खिलौना दिलाकर दूर रहते थे खड़े। दो पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे कविता करना सिखाया है। शशि भाई मुझे प्यार करते, राजेश ने मुझे मंचों पर बिठाया है। अब मैं आपका बेटा आपकी परीक्षा में पास होकर दिखाना चाहता क्या कि मेरी नन्ही झपट से जब तुम्हारी जेब के दो के नोट बिखर जाते। सच कहता हूँ पिताजी, मुझे तुम राष्ट्रपिता से भी बड़े नहीं। सच कहता हूँ, मुझे उस समय तुम राष्ट्रपिता से भी नजर आते। मगर पिताजी आज तुम्हारा बेटा बड़ा होकर सोचता है। पिताजी आज तुम्हारा बेटा बड़ा होकर सोचता है, जब मेरा नन्हा बेटा पिता के दायित्वों के बाल नोचता है। जब मेरा नन्हा बेटा पिता के दायित्वों को बाल नोचता है। खत्म करता हूँ कविता। मकसद सिर्फ इतना है कि आप अपने माता पिता का आदर करें। क्या कहता हूँ कि समय बीत गया रूठे मनाए, पर पिताजी आज तुम बहुत याद है। धन्यवाद।